अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये है नाबिया के चेहरे की खुशी क्योंकि सुबह हो चुकी है और अब इसको आज़ादी मिल गई है कमरे से बाहर निकलने की। जी हाँ, अब ये कहीं भी जाके खेल सकती है। तो बस ये जा चुकी है। ये सब देखें क्या करके गई है कबाड़ा। और अब मुझे ये सब को समेटना है। ये सब मैं समेट चुकी हूँ और जब हम सुबह उठे तो हमें पता चला कि आज तो गैस ही नहीं आ रही है पूरे एरिया में। तो फिर बस हालांकि सोचा हुआ था कि पराठे बनाऊंगी, अच्छा सा नाश्ता बनाऊंगी, संडे है तो, लेकिन ना ना मुन्ना ना, ऐसा ना हो सका क्योंकि गैस ही नहीं थी। फिर हस्बैंड गए बाहर नाश्ता लेने के लिए गए हुए थे और ये यहाँ पे बच्ची आ गई थी अपनी फीडर लेने के लिए। इससे इंतज़ार नहीं होता, अगर नाश्ता थोड़ा सा लेट हो जाए ना इसको बस फ़ौरन मामा नहीं फ़ीडर फ़ीडर, मतलब अगर नाश्ता नहीं मिल रहा तो मुझे फ़ीडर दे दो। और जब ये फ़ीडर पी लेती है ना फिर ये नाश्ता नहीं करती, खाना नहीं करती। तो मैं इसको बेवकूफ़ बना रही थी जब से कि फ़ीडर वहाँ रखी है, वहाँ रखी है, वहाँ रखी है, ताकि जब तक जो है वो हस्बैंड आ जाएँ और ये नाश्ता कर ले। क्योंकि खा लेता है ना बच्चा वो ज़्यादा बेहतर रहता है। फ़ीडर तो चलती ही रहती है, क्या फ़ीडर फ़ीडर से क्या होता है। खैर फिर यहाँ पे नाश्ता आ गया था, ये सब चीज़ें बाहर से ही लेकर आ गए थे और यहाँ पे शुक्र है कि नाश्ता वाश्ता हो गया था। फिर नाश्ते के बाद हमारी रूटीन है कि हम दोनों रोज़ाना जो है ना वो आधा पौना घंटा बैठ जाते हैं और अपना फ़ोन लेके फ़ोन भी चला रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को तंग भी कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इनको कर रही हूँ। और फिर उसके बाद ये अपने जाने की तैयारी करते हैं और मैं जो हूँ वो अपने किचन में चली जाती हूँ, जो मुझे करना होता है काम शाम वो कर रही होती हूँ। यहाँ पे पानी बॉयल हो गया, मैंने सोचा क्यों ना मैकरोनी बनाई जाए, संडे का दिन है, नंद भी आई हुई थी, उनके बच्चे भी थे और फिर मैकरोनी शाम में ज़रा सही भी रहता है। फिर मैकरोनी के साथ साथ मुझे आइडिया आया कि छोले भी बना लेते हैं। छोले पहले से बॉयल हुए थे तो बनाना और ज़्यादा आसान था। तो यहाँ पे मैकरोनी जो है वो बॉईल करने रख दी थी और हमेशा मैकरोनी तभी ऐड करें, यहाँ पे मैंने ऑयल भी ऐड किया 1 टेबल स्पून। मैकरोनी तभी ऐड करें पानी में जब पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा हो, मतलब अच्छी तरीके से बन रहे हों। फिर यहाँ पर जो है बॉयल हो गई थी मैकरोनी तो इसको मैंने स्ट्रेन कर दिया था। यहाँ पे जो है इसको वॉश करेंगे ठंडे पानी से और इसका सारा पानी जो है वो निकल जाएगा। इससे वॉश करने से ये फ़ायदा होता है कि ये आपस में चिपकती नहीं है, ये इसका फ़ायदा है, बाकी और कोई नहीं है। अगर मैं ऐसे ही रख दें गरम गरम तो ये आपस में जो होता है ना चिपक जाती है। फिर जब हम ये बनाते हैं ना, मतलब जब हम इसको मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के दौरान ये टूट जाती है। इस वजह से सिर्फ इसको ठंडे पानी से निकालना लाजमी होता है। और ये यहाँ पे जो है वो ठंडे पानी से मैं निकाल लिया है इसको। अब मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख दूँगी ताकि इसका पानी जितना है वो सब निकल जाए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने रखे आलू बॉईल करने के लिए छोलों में। छोलों में मुझे आलू बेहद पसंद है तो इसलिए मैंने आलू बॉईल करने रखे थे। यहाँ पे मैं मैकरोनी की सारी वेज निकाल ली थी, वॉश कर ली थी, इनको कट भी कर लिया था अच्छी तरीके से। सारी वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे कट कर ली थी। यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है सबसे पहले। ऑयल ऐड करने के बाद सबसे जो मेरी छोटी अनियन थी ना, मेरे पास सबसे छोटी अनियन, उसको मैंने क्यूब में कट किया है और वो ऐड करिए। उसके बाद मैं ये तीनों चीज़ें ऐड करने वाली हूँ उसमें, कैप्सिकम, कैबेज और कैरेट। ये तीनों चीज़ें मैं इसमें ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी जब तक ये सॉफ़्ट ना हो जाए। सॉफ़्ट ज़रूर होने दें, हमेशा सॉफ़्ट ज़रूर होने दें। यहाँ पे मैं बॉयल्ड श्रेडेड चिकन ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना उनको यही वाली चिकन अच्छी लगती है स्पैगेटी में। इनको जो हम काट के और अलग से पहले पका ले नहीं है, तो इसलिए फिर मैं ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ही बना रही थी। तो फिर मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस भी ऐड नहीं किए हैं, जस्ट मैंने इसमें विनेगर, सोया सॉस और ये टोमेटो केचप और ब्लैक पेपर और सॉल्ट, बस ये मैंने ऐड किया। ना मैंने इसमें मैकरोनी का मसाला ऐड किया जो उसके साथ मिलता है, और ना ही मैंने इसके अंदर जो है वो चिली सॉस वगैरह कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। ना मैंने इसमें गार्लिक सॉस ऐड किया, सिर्फ टोमेटो केचप ऐड किया क्योंकि उसके अंदर मिर्चें नहीं होती, वो मीठा ही होता है। क्योंकि ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बना रही थी। अब बड़े तो खा लेते हैं स्पाइसी, अब जिनको स्पाइसी खाना होता है तो वो ऊपर से भी चिली सॉस, गार्लिक सॉस वगैरह ऐड करके खा लें। बट अगर मैं अभी इसमें ऐड कर देती तो फिर वो बच्चे नहीं खा पाते और फिर मज़ा नहीं आता यार। जब बच्चों को चीज़ पसंद नहीं आए ना तो बस फिर मज़ा नहीं आता, सच्ची बात है। यहाँ पे फिर मैंने मैकरोनी भी ऐड कर दी थी और सारी वेजिटेबल्स अच्छी तरीके से फ्राई हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे मैकरोनी ऐड करी है और फिर इसके बाद मैंने इसमें केचप ऐड किया। मैकरोनी ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें केचप ऐड किया क्योंकि थोड़ा केचप लिक्विड होता है ना तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है मैकरोनी मसाले के अंदर ना, अच्छा सा उसका बन जाता है। फिर बस अच्छी तरीके से मिक्स करना और मैकरोनी मेरी ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही रेडी है। यहाँ पे नाबिया भी मुझे तंग कर रही थी कि मामा मामा मामा, इसकी आवाज़ें ज़रूर आएगी में होती हूँ, बस इसके पास बैठी रहूँ, कोई काम ना करूँ मैं, और कोई काम नहीं है मेरे लिए। अच्छा, छोलों की मैं बिल्कुल भी वीडियोज़ नहीं बना सकी, इतनी सी भी मैं छोले की वीडियो नहीं बना सकी। फिर मैंने सोचा चलो बाद में बनाऊँगी।
और यहाँ पे ये हमारी मोहतरमा जो है वो बिल्कुल बॉयल जो स्पैगेटी होती है, सॉरी बॉयल जो मैकरोनी होती है उसमें केचप डाल के ही खाती है और नहीं खाती, वरना ये ज़रा सा भी कुछ नहीं खाती। मैकरोनी जो है इसको सादी बॉयल, उसमें थोड़ा केचप ही चाहिए बस, और कुछ भी ऐड कर दो ये फ़ौरन रिजेक्ट हो जाता है। और ये भी बड़ी मुश्किल से खाती है, ये देख लें कितनी मेहनत इसको खिलाने में करनी पड़ती है। यहाँ पे सब खा चुके थे, खाने पीने के बाद यहाँ पे फिर से कर रहे थे बर्तन मेरा इंतज़ार, और बर्तन धोए मैंने। फिर उसके बाद दोबारा मैंने सोचा कि अब मैं पहले खाने का भी कर लेती हूँ हाथ के हाथ। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली थी आज कोरमा, चिकन कोरमा के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल को गर्म किया। बिल्कुल आसान रेसिपी है, इतनी आसान है कि बस आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो है वो ऑयल गर्म किया है और उसमें मैंने प्याज ऐड कर दी थी। 4 प्याज मैंने काट के डाली थी, जो कि आधी मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी। फिर मैंने उसको निकाला, नज़र ही नहीं आई वो मुझे। फिर मैंने उसको निकाल के अलग रखा, फिर काट के दोबारा मैंने उसमें ऐड किया था। अच्छा, प्याज को अच्छी तरीके से जो है वो हमें क्या करना है, फ्राई करना है। फिर यहाँ मुझे भूख लग गई थी थोड़ी सी, क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे, अभी तक आए नहीं थे और मैं इनके साथ ही खाती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा लेते हैं, जब आएंगे तो फिर दोबारा उनके साथ खा लूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। उस वक्त मैंने खाया ही नहीं था, इसके इंतज़ार में कि ये आ जाएंगे तो साथ ही खाएँगे। तो फिर बस मैं साथ साथ खा भी रही थी। और यहाँ पर प्याज जो थी, मैक्रोनी वैसे वाकई में अच्छी बनी थी सब कह रहे थे, बट मैंने कहा जब खुद खाएंगे तभी पता चलेगा। तो अच्छी लग रही थी, मतलब मिर्चों वाली नहीं थी, नॉर्मल थी। नहीं तो मेरी जो मैक्रोनी और मेरे जो खाने होते हैं ना वो मिर्चों से भरे हुए, स्पाइसी मुझे बहुत पसंद है, तो बस मैं सबको स्पाइसी खिला रही होती हूँ। यहाँ पे फिर जब प्याज जो थी ना वो मेरी ब्राउन ऑलमोस्ट हो गई थी, गोल्डन ब्राउन करनी थी, ज़्यादा भी जलानी नहीं थी, बस एक नॉर्मल सा जो है ना निकाल के अलग रख दिया था। और उसी ऑयल में थोड़ा सा ऑयल मैंने ऐड किया था और फिर चिकन मैंने इसमें ऐड कर दी थी ना। चिकन ऐड करके फिर हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, ताकि चिकन का तब तक भूनना है तब तक जब तक के चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। फिर यहाँ पे मैं दही को अच्छी तरीके से स्टर कर रही थी। दही को अच्छी तरीके से जो है ना इसके जो डले होते हैं ना वो ख़त्म हो जाएं। और यहाँ पे शान का मेरे पास कोरमा मसाला था, तो यहाँ पे मैं शान का पूरा ही था ये पैकेट, अभी अभी मैंने खोला था, तो इसको मैंने डाल दिया था तकरीबन। थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था बाद में डालने के लिए ना। और फिर मैं इसको यहाँ पे मिक्स कर रही थी, और यहाँ पे जब मैं इसको मिक्स कर रही थी तो मेरे हस्बैंड जी अचानक से बराबर में आके खड़े हो गए थे, और ये देखें ये आके खाना पकाना इन्होंने शुरू कर दिया था कि मैं डर गई थी ये कौन आ गया अचानक और इन्होंने जो है वो आके मेरा साथ देना शुरू कर दिया था। फिर यहाँ पे जो है मैंने ये दही इसके अंदर ऐड कर दिया था चिकन के अंदर। सिर्फ क्या किया है मैंने, चिकन डाली है ऑयल में, डाल ली, उसके बाद मैंने जो है दही के अंदर चाट मसाला डाल के उसको मिक्स किया है, और मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो ये अब हम इसको अच्छी तरह चलाएंगे और इसको ढक्कन ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे बिल्कुल हल्की फ्लेम पे पकने के लिए, क्योंकि चिकन है ना तो ज़्यादा, ये देखें जब ये ऑयल छोड़ दिया ना चिकन ने और मसाले दही ने, तो फिर मैंने इसमें और जो मसाला बच गया था ना वो भी पूरा डाल दिया था, क्योंकि चिकन जो थी वो ज़्यादा थी, 1 किलो से थोड़ी कम थी, तो फिर मैंने ये भी डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है और सॉल्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून, मैंने दोनों चीज़ें 1 टेबल स्पून ली हैं। यहाँ पे सॉल्ट और रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून है, और बस कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये देखें ये सब दही का पानी है, मैंने अभी तक इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। ये चिकन का पानी जो पानी छोड़ देती चिकन वो है, और दही का ही पानी है, मैंने अभी तक इसमें पानी नहीं डाला है। अब मैं इसमें जो है ना ये थोड़ा एक दफ़ा और इसको मैं अच्छी तरीके से पकने दूँगी, फिर उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया था। और ये जो प्याज थी तरीके से ग्राइंड करने के बाद पानी नहीं डालना है, प्याज को भी ग्राइंड करते टाइम पे पानी नहीं डालना है, सिर्फ प्याज को ही ग्राइंड करना है आपने। उसके बाद ये देख लें कितना प्यारा सा पेस्ट बना है इसका। और फिर अब मैं इस पेस्ट को जो है वो कोरमे में ऐड करूँगी। ये देखें बहुत अच्छा सा पेस्ट बना था, मज़े का लग रहा था देख के। मैं पेस्ट इसलिए कि अक्सर लोग जो होते हैं ना वो प्याज का चूरा करके डालते हैं, तो प्याज भाई मेरी कभी भी जो है ना वो कुरकुरी टाइप की नहीं होती, तो मैं इसलिए इसको पेस्ट बना के डाल देती हूँ, तो ये बिल्कुल आसान रहता है। वहाँ पे बस मैंने ये डाल के जो है ना प्याज का पेस्ट, और फिर मैंने ढक्कन ढक दिया था उसका, और वो पक रहा था हल्की फ्लेम पे बिल्कुल। और यहाँ पे अनाबिया जो थी वो अपने बाबा के साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी। ये टाइम जो होता है वो अनाबिया का और उनके बाबा का होता है, तो ये बस मैं दोनों को देख रही थी, ये दोनों खेल रहे थे, अलग अलग एक्शंस करके दिखा रही है, ये सब पूछ रहे थे इससे, तो ये बता रही थी। ये देखें ये इस बच्चे की मस्तियाँ नहीं ख़त्म होती हैं बस।
जब मैं होती हूँ खाली तो जब ये बच्ची कमरे में नज़र नहीं आएगी आपको, लेकिन जब इसके बाबा आ जाएंगे तो ये कमरे में ही नज़र आएगी आपको। ये ख़ासियत है इसमें। ये देखा। और ये स्टिक्स से बना रही थी, कभी एच बना रही थी, कभी ये बना रही थी। और यहाँ पे कौरमा हो चुका है जी मेरा रेडी। तो जी आज का था ये संडे व्लॉग मेरा, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आप सबको मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।